हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब का मेरी नई चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में स्वागत है। आज हम देखेंगे बाजार के ट्रेंड की साइकिल को समझकर कैसे पैसे कमाए। दोस्तों, दुनिया का कोई भी बाजार हमेशा आपूर्ति और मांग के नियम के अनुसार चलता है। बाजार में तेजी और मंदी हमेशा एक तकनीकी ट्रेंड का पालन करती है और विभिन्न चार्ट इसके आधार पर बनाए जाते हैं। शेयर बाजार में तेजी और मंदी का दौर भी चलता रहता है, लेकिन जो उसके चार्ट को समझता है और उसके अनुसार व्यापार करता है, वह हमेशा मोटी कमाई करता है। किसी भी बाजार के इस चक्र में मुख्य रूप से 4 स्टेज होते हैं। इसकी अवधि छोटी या लंबी हो सकती है, जो 3 से 4 साल तक शेयर बाजार में देखने को मिलता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह मुख्य रूप से 30 वीक्स एमए औसत की गणना करता है, जिसे संक्षिप्त में 30 वीक एमए कहा जाता है। ये 4 स्टेज इस प्रकार है। पहला स्टेज है तलवे का स्टेज। लंबे समय तक मंदी की कीमतें कटपी स्थिति में होता है। आयातन कम हो जाता है, जो इस स्टेज के अंत तक बढ़ने लगता है। 30 सप्ताह का एमए सपाट दिखता है। इस अवस्था में लंबी अवधि के निवेशक को शांत बैठना चाहिए। अगर माल पड़ा है तो उसे बेचने की जरूरत नहीं है, और यदि कीमत बहुत नीचे या उससे भी नीचे लगती है तो इसे खरीदने के लिए बहुत अधिक लालच न करें, क्योंकि यह अवस्था कितने समय तक चलेगी और कब समाप्त होगी यह निश्चित करना कठिन है। दूसरा स्टेज तेजी की ओर बाजार बढ़ रहा है। किसी भी अच्छे कारण से स्टॉक की मात्रा और कीमत धीमे धीमे बढ़ने लगती है। कीमत नीचे से ऊपर की उठती है। 30 वीक चलती एमए की ओर बढ़ती है। एमए का ढलान ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और प्रमुख ट्रेंड तेजी की हो जाती है। यह अवस्था 1 से 1.5 साल तक चलती है। इस स्टेज की शुरुआत खरीदारी के लिए बेहतरीन समय है। बीच बीच में तकनीकी ट्रेंडों में छोटे छोटे मुनाफे बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे माल की मात्रा कम नहीं करनी चाहिए। तीसरा स्टेज है महा तेजी का स्टेज। शेयर की कीमतें ऊपर जाते जाते किनारे पर अटक जाती है। वॉल्यूम अधिक है और कीमतें एमए में ऊपर नीचे होती रहती है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेज है जिसमें भावनाओं को नियंत्रण में रखना और धीरे धीरे मुनाफा बुक करना जरूरी है। तेजी के बाजार में कई शेयरों में जल्दी ब्रेकआउट आता है। बाद में कुछ स्टॉक टूट जाते हैं। शुरुआत में ए ग्रुप के शेयर हमेशा बढ़ते हैं, बाद में बी ग्रुप और अंत में पेनी स्टॉक भी बढ़ने लगता है। वर्षों से पड़े मुर्दे शेयर भी चलने लगते हैं। समाज के सभी वर्गों का ध्यान शेयर बाजार की ओर आकर्षित होता है। ऐसे शेयरों से बाहर निकलने का यह बेहतरीन समय है। चौथा स्टेज है मंदी की ओर। जैसे ही यह स्टेज शुरू होता है, बाजार में तेजी से गिरावट शुरू हो जाती है। 30 सप्ताह का एमए नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्टेज की शुरुआत में ही शेयर बेचकर जितना संभव हो उतना लाभ जुटा लेना चाहिए। कभी कभी कुछ तेजी के ग्राफ आएंगे, लेकिन उस समय खरीदारी न करें। इस प्रकार इस चक्र 3 से 4 वर्षों तक चलता है। पहला वर्ष मंदी का होता है, दूसरे वर्ष 6 से 12 महीने की क्रमिक तेजी का होता है, तीसरा स्टेज टॉप एरिया 6 महीने से 1 वर्ष, और अंत में चौथा स्टेज नीचे की ओर मंदी की ओर। अपने यहाँ के प्रमुख 3 चक्रों को याद करें
तो सबसे पहले 89 से 92 के 4 वर्षों के इस तेजी चक्र को हम हर्षद मेहता की तेजी के नाम से जानते हैं। बाद में 98 से 2001 तक के 4 साल के उछाल को केतन पारेख बूम का नाम मिला। बाद में 2003 से 2007 में देखा गया तेजी का चक्र FII के निरंतर प्रवाह से आया और सेंसेक्स 21,000 से ऊपर चला गया। इस प्रकार स्टेज 2 की शुरुआत से धीरे धीरे खरीदारी और स्टेज 4 की शुरुआत से धीरे धीरे बेचने से भारी मुनाफा होगा। यहाँ तक कि उन उद्योगों में जहां प्रॉफिट मार्जिन अधिक है और जिस क्षेत्र के शेयरों में तेजी है वहां जल्दी खरीदारी अधिक फायदेमंद होगी। आप भी इस चक्र को समझकर अपना व्यापार करें तो प्रॉफिट होना ही है और आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। समझ गए ने दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।